धीरे से मुस्कुरा करके उस अंग्रेज से पूछा कि ये जो आप सिगरेट पी रहे हो, ये सिगरेट क्या आपकी ही है? क्या पूछा? अब देखो, ये जो सिगरेट आप पी रहे हो, ये सिगरेट क्या आपकी ही है? वो चिढ़ गया एकदम, मेरी नहीं है तो किसी दूसरे की है क्या? ये सिगरेट मेरी है, और पैकेट निकाल करके दिखा दिया। अच्छा अच्छा, ये सिगरेट आपकी ही है? हाँ, मेरी ही है सिगरेट। तो जब सिगरेट आपकी है तो धुआं भी आप अपने पास ही रखो ना, मेरे पास क्यों उड़ा रहे हो? जब सिगरेट आपकी है तो धुआं भी आप अपने पास रखो ना, मेरे पास क्यों उड़ा रहे हो? ऐसा बोलना था कि वो तो पानी पानी हो गया। अरे मैं तो समझा ही नहीं, ये तो पढ़ा लिखा विद्वान दिख रहा है। फिर उन्होंने उसकी भाषा में जो उसे समझाया, वो सीट छोड़ करके ही भाग गया। हाँ, शालीनता का प्रभाव पड़ता है, पर शालीनता बनाए रखने के लिए सहन शक्ति की भी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जरा में भी विचलित होने की स्थिति आ जाती है। यदि हमें अपना प्रभाव, अच्छा प्रभाव छोड़ना है तो हमें सहन शक्ति तो बना करके रखनी ही पड़ेगी। शिष्टे संगः, सज्जन का संग हो। गुरुवर आचार्य श्री को देखकर, उनका सानिध्य पाकर कितने शिष्य शिष्याएं और कितनी बड़ी समाज, जैन समाज ही नहीं, जैनेतर बंधु भी, आप जितने गर्व के साथ गुरुवर का नाम प्रसन्नता से लेते हो, उतनी ही प्रसन्नता से जैनेतर बंधु भी आचार्य विद्यासागर जी का नाम लेते हैं। अभी छोटी सी बालिका को आपने देखा, छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हो, निसंकोच प्रसन्नता पूर्वक महाराज माता जियों के पास जाते रहते हैं। प्रतिभा स्थली 5-6 जगह इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैन बालिकाएं तो जैन बालिकाएं, जैनेतर बालिकाएं भी और उनके परिवारी जन भी इस संस्था में एडमिशन दिलाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि प्रतिभा स्थली के रिजल्ट्स 50 साल पुरानी संस्थाओं को भी पीछे कर रहे हैं। 100% रिजल्ट आ रहे हैं, और उन बालिकाओं को शिक्षित करने वाली बहनें कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा त्याग, आज जिस डिग्री को लेकर के वो हैं, यदि सर्विस करें तो उनको, उनके परिवार को कितना मिले। लेकिन नहीं, गुरुवर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें कुछ करना है, और वो जो कर रही हैं आज आचार्य श्री भी समझ रहे हैं और पूरी समाज भी समझ रही है कि प्रतिभा स्थली में बाल ब्रह्मचारिणी बहनों का कितना बड़ा योगदान है। कैसे मन लगेगा, क्या कहें? यहाँ तो कहते हैं जाएंगे जाएंगे, फिर जहाँ सब वातावरण छूट जाता है तो फिर मन कमजोर होने लगता है। शुरुआत में 2-4 महीने मन कमजोर रहता है, और शुरुआत में यदि माता पिता थोड़ा धैर्य बंधा दें, बच्ची ने सप्ताह में 1 दिन फोन किया नहीं कि मम्मी पहले रोने लगी, और मम्मी ने रोना शुरू किया तो वो बच्ची ना भी रोना चाहे तो वो भी रोने लगती है। और ऐसा 2-4 हफ्ते कर दिया तो उसके परिणाम गिरने लगते हैं। बल्कि वो रोना भी शुरू करे तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको हिम्मत दिलाए। शुरुआत में ऐसा होता ना, आप सप्ताह में 1 दिन बात तो कर लेती हो ना, बात तो होती है, बात होने पर तो बिल्कुल सब समाचार मिल जाते हैं, चिंता मत करो, अच्छा लगेगा धीरे धीरे। और 2-4 महीने बालिका रम गई तो धीरे धीरे इतनी रम जाती है कि वह वहां से वापस आने का फिर नाम नहीं लेती है। हाँ, हम लोग भी ऐसा ही मार्गदर्शन देते। बहुत सी बालिकाएं जाती हैं कमजोर मन, ऐसा नहीं करना, थोड़ा 2-4 महीने, और फिर मन लग जाता है। बहनें भी बड़े स्नेह से, मातृत्व भाव के साथ
माता पिता क्या ध्यान रखेंगे जितना ध्यान प्रतिभा स्थली में बहनें रखती हैं। और यही कारण है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी पहचान और प्रामाणिकता गवर्नमेंट की नजरों में, देश दुनिया की नजरों में आ जाए, ये असाधारण उपलब्धि है और जैन समाज के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। और फिर जिन जिन नगरों से बहनें जाकर के प्रतिभा स्थली में सेवाएं दे रही हैं, बेगमगंज भी पीछे नहीं है। बहनें आई हुई हैं दीपावली के लिए, लेकिन चतुर्मास का उपसंहार भी उनको मिल रहा है। हम लोग भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। किस खोटे काल में, पंचम काल में, कली काल में भी आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की दूरदर्शिता और उनके पुण्य का परिणाम कि आज इतनी बड़ी प्रभावना चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। नीतिकारों की नीति सार्थक हो रही है। किसी एक का योग्य निमित्त मिले, हजारों के उपादान सोए हुए हनुमान के रूप में जागने लगते हैं और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। शिष्टे संगः, सज्जन का संग हो, गुरु की संगति हो, वृत्ति महावृत्ति का सानिध्य मिले, वातावरण बनता है, लोग नियम संयम के लिए प्रेरित होते हैं। सुरतौ रंगः, रंग किसका लगे, किसका रंग लगे? होली के रंग तो कुछ दिन में फीके फीके हो जाते हैं। इस साल का रंग अगले साल तक चलेगा क्या होली वाला है? फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली, तू पिचकारी तेरो। हाँ, ये तो सुनाते हो, रोज सुनते रहते हैं। लेकिन इस बरस का रंग अगले बरस तक लगा रहता क्या? नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन एक बार धर्म का रंग, एक बार ज्ञान का रंग, और ऐसे ज्ञान का रंग जो ज्ञान गुरु से मिला हो, ऐसे ज्ञान का रंग तुम्हारे को लग जाए तो अगले बरस तक क्या, पूरी जिंदगी जन्म जन्म तक लगा रहता है, जन्म जन्म तक छूटने वाला नहीं। क्योंकि ये रंग ही ऐसा है जो केवल बाहर तक नहीं लगता, ये रंग बाहर के लगने के साथ साथ अंतरंग में भी लग जाता है। जो रंग अंतरंग में लग जाता है फिर वो छूटने वाला नहीं। सुरतौ रंगा, ज्ञान का रंग लगे, ज्ञान का एक बार रंग लग जाए तो फिर छूटता नहीं है। गांधी जी को भी जैन दर्शन का रंग मिला श्रीमद् भाई रायचंद्र जी के द्वारा। जब जब भी उनको कर्म के सिद्धांत पर या उतार चढ़ाव में जो भी असुविधा महसूस होती थी, उस समय रहने वाले श्रीमद् भाई रायचंद्र जी से वो परामर्श लेते थे। वो भी गुजराती। और रायचंद्र जी ने वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के बावजूद भी जैन धर्म का संस्कार लिया और अपने जितना बना गांधी जी को दिया। और गांधी जी ने जो भी देश में आजादी दिलाई है उसमें जैन दर्शन के सिद्धांतों का बहुत बड़ा योगदान है। सत्य और अहिंसा को लेकर के बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी के जीवन के व्रतों में, संकल्पों में सबसे बड़े संकल्प सत्य का संकल्प था और अहिंसा का संकल्प था। सारी दुनिया ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो ज्ञान का सच्चा रंग जब लगता है और अंतरंग में लगता है, बस दुनिया बदल जाती। सुरतौ रंगा, सुध्याने धी, हमारी बुद्धि किस में लगे? सुध्यान में लगे, दुर्ध्यान में ना लगे, खोटा चिंतन ना करें। हम किसी का भला कर पाएं या ना कर पाएं, पर
उसके प्रति बुरा विचार ना करें। वो भी हमारे बारे में बुरा विचार करता है, वो करता है तो करने दो, लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, हम तो समझदार हैं, हम तो धर्म का महत्व समझते हैं। नहीं नहीं, वो जैसा करेगा हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे, तो वो अपना बिगाड़ करेगा तो तुम भी अपना बिगाड़ करोगे क्या? नहीं, तो वो विचार करे तो करने दो। हमको तो सबके प्रति अच्छा विचार करना है, अच्छा चिंतन करना है। जो तो को कांटा बोबे ताही बोए तू फूल, जो तुमको कांटा बोबे लगाए ताही बोए तू फूल। तोरे फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। तुम्हारा तो फूल का फूल रह जाएगा, उसका त्रिशूल बन जाएगा। इसलिए अपने विचार किस में लगे? शुद्ध ध्याने धी, बुद्धि हमारी शुद्ध ध्यान में, धर्म ध्यान में लगे। खोटा चिंतन ना करे, बुरा विचार ना करे। अच्छे व्यक्तियों के प्रति तो बुरा विचार करे नहीं, बल्कि बुरे के बारे में भी बुरा विचार ना करे। ये जैन भावना है। यही तो हम शांति धारा में मंत्र पढ़ते हैं, यही तो सामायिक में भाव करते हैं। सबके प्रति, सबके प्रति, सबके प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा किसकी? धनतेरस पर धन की धर्म की? दोनों की होगी। क्या बात हो गई? हाँ, धर्म की भी होगी, धन की भी होगी, लेकिन धन की चर्चा धर्म पूर्वक करेंगे। मंदिर में अभिषेक करेंगे, महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे, दिन भर दुकान चलाएंगे। चलाओ, खूब चलाओ, सबकी चलना चाहिए। चलना क्या, दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दान पुण्य का भाव रखता है उसको तो छप्पर फाड़ करके आना चाहिए, आना चाहिए ना। क्या बात हो गई? जब आएगा तभी तो वो धर्मात्मा धर्म के क्षेत्र में लगाएगा। आना भी चाहिए और खूब लगाना भी चाहिए। बस प्रतिदिन मंदिर आओ, पूजा पाठ करो, और चतुर्मास में जो लाभ ले रहे हो ये बीज भव भवांतर तक रहेगा। ये संस्कार तुम्हारे लिए लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि बोए गए बीज हमेशा फलदायी होते हैं। सबके बारे में अच्छा चिंतन करो। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत अच्छा किया। हाँ, अपनी दृष्टि में बुराइयां, कमी, कमजोरी देखने का कोई भाव ही नहीं होना। नहीं भैया, कमी तो हम में है ना, बुराई तो हम में है। हम दूसरे की तरफ का एक अंगुली यदि हमने किसी को बताई तुम ऐसे हो, तो 4 अंगुली क्या कहती हैं? वो हमारे अंदर की तरफ आती हैं। उससे भी ज्यादा बुराई तुम्हारे अंदर है। प्रतिक्रमण में क्या? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना। दूसरे को नहीं, अपने लिए। तभी तो शुद्धिकरण होगा, तभी तो हमारे संस्कार पवित्र होंगे, हमारा जीवन शुद्ध होगा। हमें अपना शुद्धिकरण करना है। जगत का कौन कर पाएगा? भगवान भी सबका नहीं कर पाए। इसीलिए अपनी आत्मा की शुद्धि के उपायों में संस्कार शुद्धि, अच्छा विचार, अच्छा चिंतन करें धर्म ध्यान पूर्वक। धृतौ मति, मति साहसी हो, मन कमजोर नहीं होना। हाँ, कभी कोई परेशानी आती है, वांछित सफलता नहीं मिलती है, जिस लक्ष्य को लेके हम आगे बढ़ते हैं, यदि कोई सानिध्य या कोई साथ ना मिले तो मन कमजोर होता है। लेकिन नहीं, साहसी होना चाहिए मन। देखिए, बड़े बड़े कार्यों की सफलता साधनों से तो होती है, पर साहस से ज्यादा होती है। हाँ, साहसी वृत्ति होना चाहिए। गुरुवर आचार्य को नहीं देखा आपने? अस्वस्थता के समय में अपन देखते थे कि 2, 4, 10, 50 कदम चलने में भी असुविधा होने लगी थी कि नहीं? हम लोग तो सेवा में थे, सेवा करने का अवसर मिला, ये भाग्य है हमारा। और जीवन में आचार्य कभी जिस उपकरण का, साधन का उपयोग नहीं किए, यदि स्थिति बनी
और मान लीजिए आगमानुसार है, शास्त्रानुसार है, कोई निषेध नहीं है, पर उपयोग नहीं हुआ, और यदि कभी कथनचित डोली में बैठना भी पड़ा और आगम के अनुसार बैठ भी गए, तो जिनने उठाई उनमें अपन का भी सौभाग्य था कि अपन को भी मौका मिल गया। अब कब बैठेंगे, कब कौन उठाएगा भगवान, ये तो कहानियां इतिहास हो गई। अब कोई बार बार थोड़ी होता है, लेकिन गुरुवर ने बैठने की स्वीकृति दे दी। स्थानांतरण करना था, उनके चिंतन विचार में कुछ आया था और उन्होंने कह दिया था मैं पूरा का पूरा ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगा, विहार जरूर करूंगा। अब क्या करें, आहारचर्या में तो आप लोग देखते थे, फिर भी विहार हुआ। और जब उन्होंने अपनी आत्म साधना को गर्मी में बढ़ाया और उन्होंने अपना अंत निरीक्षण किया, अपने कर्मों पर विचार किया, और उन्होंने जो पूरी दुनिया के प्रति भावना भाई साधना में, देखते ही देखते ऐसा परिणाम आया, ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी, जो 100 कदम 200 कदम स्वतंत्रता से नहीं चल पाते थे, 500 550 किलोमीटर का विहार आत्म साधना का बल है, सभी के प्रति सद्भावना का बल है। बड़े बाबा की बड़ी कृपा हुई और इतना लंबा विहार गुरुवर ने किया, हम सबको सेवा करने का अवसर मिला, बहुत बड़े भाग्य की बात है। दाने शक्ति, दान में शक्ति हो, और गुरु भक्ति, गुरु के प्रति निरंतर अपने मन में भक्ति बनी रहे। गुरु हमारे बारे में विचार करते कि नहीं करते, ऐसा विचार तुम कभी नहीं करना। हम गुरु के बारे में निरंतर विचार करते रहें, ये हमारा धर्म है, ये हमारा परम धर्म है। शिष्य के अंतरंग का भाव निरंतर गुरु की स्मृति में होना चाहिए। सडेते सुकृतांकुरः, ये 6 जो हैं, ये 6 कार्य सुकृत को कराने वाले हैं और अपने जीवन को सम्यक संस्कारों से जोड़ने वाले हैं। इस तरह से यह सभी बिंदु आप सबके बीच में रखे। चातुर्मास के 4 चरण, जो आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यापार शुद्धि और संस्कार शुद्धि को लेकर के प्रारंभ हुई थी, वह प्रवचनमाला आज यहाँ पर आप सभी के बीच में पूर्ण की जा रही है। चातुर्मास के 4 चरण हमारे जीवन के 4 चरण ही हैं, जैसे बालपन, यौवन, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। ये 4 चरण भी हमारे परमार्थ के जीवन के 4 चरण हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की